घर है दोस्तों मेरा, घर जो एक औरत बनाती है। एक औरत ही ना उस घर को सजाती है अपने प्यार से, विश्वास से, उसके लिए सब कुछ करती है, अपनी ज़िंदगी लुटा देती है। जब उस पर घर पे बात आती है ना तो वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचती, सबसे पहले अपने घर के, अपने परिवार के बारे में सोचती है। और कोई दिक्कत होती है ना तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती है, अपने घर को बचाती है पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, कुछ बेच रहा है, कुछ गैस का चूल्हा सही करा लो। और मैं हूँ अपनी किचन में और अभी मैं करूँगी लंच की तैयारी। आप लोग कमेंट करते हो सेहत कैसी है दीदी, हेल्थ कैसी है। हेल्थ ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि काम का बर्डन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करना पड़ता है। और ये मेरा ही नहीं, दुनिया की हर लेडी का यही हाल है ना। जब घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो पता है झेलना सबसे ज़्यादा लेडी को ही पड़ता है, ये रियलिटी है। और आज मेरा मूड भी कुछ अच्छा नहीं है। मैं हमेशा बहुत स्माइल के साथ आपसे मिलती हूँ। हाँ, स्माइल फेस पे आज भी है, लेकिन उस स्माइल के पीछे बहुत दुख है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में कि क्या बात है ऐसी। कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जिसने मुझे हिला के रख दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ लेडीज़ के साथ में, ये हमेशा होता आया है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लेडीज़ की भी गलती, समाज की तो गलती है ही, लेडीज़ की भी है ही गलती। तो एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करूंगी दोस्तों कि आप अगर मेरा वीडियो देखते हो ना, आपने कभी भी मुझे कमेंट ना किया हो, लेकिन आज की वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि ऐसा क्यों होता है, और होता है तो लेडी को क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें ना लाइफ में आपके सामने आती हैं जो आपको हिला के रख देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसा है तो क्यों होता है। मतलब हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं यार हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे की प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटी की है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सोच के शर्म आती है। मैं हूँ अभी मैं सब्जी बनाऊंगी, चने की दाल, लौकी की सब्जी। तो उससे पहले बर्तन हटाने ज़रूरी है, क्योंकि मेरा किचन का स्पेस आपको पता ही है कितना है। इनको हटाऊंगी ना तभी जगह बनेगी खाना बनाने के लिए। तो पहले इनको हटा देती हूँ। तो चलिए पहले ना अपनी सब्जी फ्राई कर लेती हूँ। चने की दाल, लौकी बनाऊंगी मैं, नहीं तो मुझे ना लंच को बहुत लेट हो जाएगा। और मैं अपने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की तैयारी जल्दी कर देती हूँ, बिल्कुल मैं लेट नहीं होने देती, क्योंकि आपको पता ही है हस्बैंड की टाइम टू टाइम दवाइयाँ हैं। चने की दाल भिगो ली थी मैंने 2 घंटे पहले, और लौकी भी कट कर दी थी। लौकी हस्बैंड ने बैठे बैठे कट कर दी थी, तो हेल्प हो गई थी थोड़ा। और इधर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। तो इस तरह की सब्जियाँ मैं या तो देसी घी में बनाती हूँ, अगर थोड़ी सी बनानी है तो, या फिर सरसों के तेल में बनाती हूँ। कुछ चीज़ों का स्वाद, जैसे मैं तोरी बनाती हूँ, लौकी बनाती हूँ ना, तो बहुत थोड़ा ऑयल डालती हूँ। आप लोग देखते ही हो, 2-4 चम्मच, 2-3 चम्मच। तो मैं उसको बस उसमें बना लेती हूँ देसी घी में। और कुछ इस तरह की सब्जियाँ उनको सरसों के तेल में, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं रिफाइंड को, है ना। और रिफाइंड भी वैसे मैं घर पे रखती हूँ, कुछ चीज़ जैसे फ्राई करनी है, ज़्यादा बनानी है तब यूज़ कर लेती हूँ, या फिर देखो बहुत ज़्यादा जने हैं तो तब, क्योंकि अभी बीमारी का घर है। दूसरा, आप कितना यार देसी घी, जैसे बहुत सारे लोग पराठे वगैरह बन रहे हैं, तो कहाँ तक यूज़ करोगे, इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी रिच नहीं हूँ मैं। तो बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। थोड़ा सा डब्बी में भर लेती हूँ, इसमें ना खाली हो रहा है, जो मेरी मसालेदानी है उसमें खाली हो रहा है जीरा, और जीरे का डब्बा भी बिल्कुल खाली हो गया मुझे इस मंथ। तो बस जीरा डाल लिया मैंने, थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग की डब्बी मैंने ये बना रखी है, इसमें नाप के लिए ना एक छोटी सी चम्मच डाल रखी है। चम्मच ना मेरे भैया हर्ब लाइफ में है, हर्ब लाइफ का नाम आपने सुना होगा। तो उनकी एक वो होती है मॉर्निंग में लेने के लिए, वो ग्रीन टी टाइप होता है ना, तो उसमें आती है ये। तो मैंने स्पून को मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है। तो देखो बहुत कम चीज़ों में ये सब्ज़ी बनेगी और बहुत स्वाद लगती है। इसको श्रीजा सक्षम भी बहुत मज़े से खाते हैं। लौकी की सब्ज़ी वैसे वो कम खाते हैं, बट ये वाली सब्ज़ी अगर उनको खिलाओ तो आराम से खा लेते हैं। जिन बच्चों को लौकी खाना अच्छा नहीं लगता तो आप उनको चने की दाल लौकी बना के दो। और इसमें टमाटर भी नहीं डालना, सबसे अच्छी बात ये। कुछ लोग टमाटर, तो देखो जैसे ही प्याज थोड़ी फ्राई हुई, मैंने इसमें चने की दाल और लौकी जो मिक्स करके धो रखी थी वो डाल दी। अब इसकी नाप लगभग मैंने ऐसे लिया, जैसे कि एक आधा किलो की लौकी है तो उसमें एक
छोटी सी कटोरी भर के दाल ऐसा करके, है ना। आप बनाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब इक्वल, जितना इक्वल भी रख सकते हैं, इक्वल से थोड़ी सी ज़्यादा दाल भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़ी कम डालते हैं, लेकिन जब कम दाल डालते हैं तो स्वाद कम आता है। तो आप ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखो, लौकी से थोड़ी ज़्यादा रखो दाल, तो स्वाद अच्छा आता है ना। चलिए, तो इसमें मसाले डाल लेते हैं। मसाले के नाम पे बस मैं इसमें हल्दी और नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। जीरा डाला था और हींग डाला था, वो आपको दिखाया था। और उसको मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्च भी मैं इसमें नहीं डालूंगी। हरी मिर्च हम लोग एक सैलड में ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हरी मिर्ची कट करके डाल दो, कोई कोई बहुत तीखी होती है, बच्चे खा नहीं पाते, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। आप डालना चाहो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, कलर वाली मिर्ची भी डाल सकते हो, गरम मसाला जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। इसमें मैं पानी डालूंगी, तो पानी देखिए हम ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती ये वाली दाल। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, बस इतना कि दाल डूब जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाए, लौकी हल्की हल्की दिखती रहें, इस तरह से हम इसमें डालेंगे। और इसमें मैं लगभग 5 सीटी लगा दूंगी। 5 सीटी में एकदम बढ़िया हो जाएगी, परफेक्ट। तो इसको फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करना अगर नहीं किया तो। और कुछ टिप है तो आप मेरे को भी बता देना दोस्तों। अब इधर आटा लगा देती हूँ। आटा मैं आपको कल परसों बताई थी कि आजकल फूड प्रोसेसर में लगा रही हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर में खड़े नहीं हो पाती। खड़ा होकर आटा तो बिल्कुल नहीं लगा पाती, पेट पे बहुत लोड आता है, इसलिए मैं फूड प्रोसेसर में लगा रही हूँ आजकल आटा। और देखो, ये चीज़ें लेता ही इंसान इसलिए कि हमें हेल्प मिले। और इसमें कुछ सेकंड्स में ही, आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ सेकंड मतलब 1 मिनट भी पूरी नहीं लगती, एकदम आटा बन जाता है। इतना अच्छा आटा गूंथ किया इसमें। बस पानी का अगर आप 1-2 बार बनाते हो ना, अंदाज़ा तब हो जाता है। तो पता है, मैंने तो दीपावली पे लिया था। मैं ना थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखती हूँ चीज़ों को कि इस दिवाली पे ये ले लूँगी। देखो, मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, एक थोड़ा सा मेरे घर में थोड़ा हेल्थ इशू भी है हस्बैंड का, तो एक साथ तो नहीं ले पाती कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने घर में चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है हर चीज़ का, है ना। तो अपने शौकों को भी नहीं मरने देना चाहिए और फिजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। तो बस आटा मैंने लगा दिया, रख दिया है। अभी मैं देखती हूँ। और हम लेडीज सोचने लगे कि हमारा काम ख़त्म हो गया, तो हम लोगों के काम कभी ख़त्म नहीं होते हमारे काम चलते रहते हैं हमेशा। अभी मेरी मशीन में कपड़े वॉश हो गए हैं, धूप अच्छी आ रही है बाहर, अभी नहीं डालूंगी और आलस करके लेट जाऊंगी तो कपड़े सूखेंगे भी नहीं। और आजकल ऐसा है कि एकदम से बादल से हो जाते हैं, तो पहले स्टैंड अंदर ले आऊँगी। मैं अंदर ही खींच के ले आती हूँ ना, बार बार चक्कर नहीं काटे जाते मेरे से कि पहले ये लाऊँ। तो बस स्टैंड खींच के ले आऊँगी, जो टावल वगैरह है उनको फोल्ड करके रख दूँगी और इस पर बस कपड़े सुखा दूँगी। तो यार, करना तो पड़ता ही है सब कुछ, क्या करें। लेकिन ये भी अच्छा है कि नीचे स्टैंड रख लेती हूँ तो ऊपर नहीं जाना पड़ता। और ऊपर तो मेरी फ्रेंड बता रही थी वो कि ऊपर नहीं जाना शिप्रा बिल्कुल भी, तो मैं नहीं जाती ऊपर। और ऊपर जाना कि अभी तो मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम होती है, मैं तेज़ से चल भी नहीं सकती, मेरे पेट पे बहुत स्ट्रेच आता है। तो ऐसे काम नहीं करती हूँ, बहुत संभल के करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कामों को संभल के करूँगी तो बेहतर है। नहीं तो पता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना मेरी हेल्थ में इस टाइम पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम को मैनेज करना। और हस्बैंड भी इधर बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि मैं कपड़े डाल देता हूँ और तुम इतना रोटी बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेती हूँ। तो 2-4 कपड़े डाले मैंने स्टैंड पे, फिर वो आ गए, तो उन्होंने कहा मैं डाल देता हूँ यार, मैं बाहर खींच दूँगा। तो देखो, हम दोनों तो ऐसे करते हैं काम। अभी आप कोई सोचे कि हस्बैंड से काम कराती है, या अब क्या करूँ। देखो, बीमार तो प्रॉब्लम तो मेरे को भी है, उनको भी है, तो दोनों मिलके करेंगे तो ठीक रहेगा। और बहुत देर तक खड़ी होती है ना, तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा, तो फिर उनको भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। फिर शाम के कामों के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ के ना करते करते भी बहुत काम हो जाते हैं। और देखो, इन्हीं कामों के लिए पहले मैंने और लोगों को, किसी ना किसी को बुलाया हुआ था घर से, है ना। और हाउस हेल्पर के साथ वो लोग भी थक जाते थे, तो फिर भैया मैं तो बीमार इंसान हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी कहने लगूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। अभी सक्षम को मैंने वर्क दिया था, तो उसका चेक करूँगी। तो अगर इनको बीच बीच में वर्क देते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर इनको ना बोलो स्पेशली पढ़ने बैठ जाओ, तो ऐसा तो ये कभी करते नहीं, परेशान करते हैं मुझे। तो बस मैं सक्षम को कह रही हूँ, सक्षम और लिखो बैठ के। कह रहा मम्मी आप लिख के दे दो क्या लिखना है बस मैं सक्षम को देखो, इतना और काम किया, मेरी दाल भी बन गई, 4-5 सीटियाँ आ गई, अच्छे से गल गई। तो देखिए, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए इसकी दाल की ना, बहुत लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए, तो इसमें टेस्ट नहीं आता।
बहुत स्वाद बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना, नहीं बनाते तो आप लोग। और स्टीम आ रही है तो देखो कैमरे पे सारा ब्लर हो गया। दाल भी बन गई है, बस लंच करना है, 1 बज गया है और पसीने पसीने हो गई हूँ बिल्कुल। देखो आपका हाल भी यही हो जाता हो। तो पापा को पानी की बोतल दे दो, पापा पानी की बोतल भर लेंगे। तो बस अभी खाना लगाएंगे श्रीजा, और श्रीजा के पापा लगाएंगे खाना, क्योंकि अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि और ज़्यादा खड़ी हो पाऊँ। वैसे उन्होंने हेल्प की कपड़े वगैरह सुखाने में, तो वो मिलके हम दोनों करते हैं। कुछ काम ऐसा होता है मैं नहीं कर पाती तो मैं अपने मुंह से बोल देती हूँ कि आप हेल्प करो, और कुछ जो उनसे नहीं होता वो मुझसे बोल देते। तो पता मिलजुल के करना पड़ता है घर का काम। अभी आप ये सोचने लगो या मैं ये सोचने लगूँ हस्बैंड को काम को बोल रही है, तो यार हस्बैंड की प्रॉब्लम के लिए मैंने किया, मेरी प्रॉब्लम के लिए हस्बैंड करते हैं। जो काम मुझसे नहीं होते वो करते हैं, जो दोनों से नहीं आते दोनों मिल के करते हैं। तो ऐसे चलता है घर। और मैंने अभी आपसे कुछ बात की थी जब मैं काम करने जा रही थी, उससे पहले कल पता है रात क्या हुआ, मैं आपके साथ चलिए बताती हूँ आपको। मैं आपसे एक टॉपिक पे बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, चलिए उस पर बात करते हैं। कल रात पता है क्या हुआ, मैं जैसे रात को आदत होती है ना, मैं अपना काम फिनिश करके बैठी तो उसके बाद मैं अपने यूट्यूब की अपडेट्स देखती रहती हूँ। जैसे कि मेरे वीडियो पे जैसे आप लोगों के मेरे दोस्तों के कमेंट आते हैं तो उनका रिप्लाई करना, या फिर कुछ और ऐसा, तो या फिर अपनी वीडियो एडिट करना, मैं कई बार वो भी करती रहती हूँ। तो कल जब मैं यूट्यूब खोल के देख रही थी तो एक ऐसी लेडी, देखो मैं उनका नाम नहीं लूँगी अभी क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक लेडी है, मतलब बहुत प्यारी इंसान है, मैं उनको अच्छा ही करूँगी। तो कल उनका चैनल मैंने बहुत टाइम पहले देखा था यार, कितने महीने, कुछ महीने 6-7 महीने पहले लगभग मैंने उनका देखा होगा, शायद इतना ही टाइम होगा, और मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि देखो मेरी लाइफ में भी इतना स्ट्रेस चल रहा था बीमारी को लेकर। तो उनको देखा था उस टाइम पे, और तब मैंने उनको देखा था तो बहुत ही हैप्पी वुमेन थी वो। मतलब जैसे गार्डनिंग वगैरह की वीडियो बनाते हैं ना, वो गार्डनिंग की वीडियो बना रही थी, कुछ अपनी रूफ को दिखा रही थी, अपनी टेरेस को दिखा रही थी, किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें वो शो कर रही थी। अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मैं भी इतना बिजी हो गई, कभी उनके चैनल पे गई नहीं, कभी उनको देखा नहीं। कल अचानक से जैसे ऐसे आप ऊपर जाते रहते हो, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो कुछ, तो वीडियो के नीचे वीडियोज़ आते रहते हैं, तो ऐसे ही मैंने किया तो लाइव आ रहा था, लाइव बैठी हुई थी वो। तो मैंने देखा कि फेस तो देखा हुआ लगता है लेकिन वो बहुत अलग लग रही थी पहले से। तो मैंने उनको ज्वाइन किया उनकी लाइव को, तो मैं बात करने लगी। वैसे लाइव में मैं, देखो दोस्तों मेरा ये नहीं है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि थोड़े से व्यू ठीक होते ही ना वो लोग दूसरों की लाइव में जाना बंद कर देते हैं, लेकिन मैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं ना उनसे कोशिश करती हूँ मिलती रहूँ टाइम टू टाइम। तो मैं उनकी लाइव में गई, वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो मुझे उनको देख के एकदम शौक लगा कि पता नहीं इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इतनी परेशान क्यों हो, आपको मैंने बहुत हैप्पी पर्सन के रूप में देखा था अभी कुछ टाइम पहले। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ यार, उसको देख के बहुत झटका लगा मेरे को, उन्होंने जो बताया। फिर उसके बाद मैंने 1-2 वीडियोज़ भी देखे, उनके नाम नहीं बताऊँगी, देखो मैं किसी की पर्सनल लाइफ को उछालना नहीं चाहती, मैं तो एक जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसके बारे में बात करना चाहती हूँ उसे। तो उन्होंने बताया कि मतलब उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया, मतलब हस्बैंड ने, फैमिली ने उनको छोड़ दिया। जब उन्होंने ये शब्द बोला ना कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया, यार मेरे को बहुत झटका लगा। छोड़ना क्या होता है, मतलब छोड़ दिया, मतलब मैंने कहा मतलब छोड़ दिया से क्या मतलब, आपका डिवोर्स हो गया, आपने उनसे डिवोर्स ले लिया। तो कह रही कि डिवोर्स लेने की तैयारी, मतलब उन लोगों ने उनको पता ही नहीं लगने दिया, और मतलब उनको बोला कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, और वो कहीं घूमने जा रहे हैं, गोवा पता नहीं कहाँ, और वो घूमने गए, 20-25 दिन हो गए, वो मम्मी के यहाँ वेट करती रही, कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था, उनसे बात नहीं हो पाती। यार मेरे को झटका लगा सुन के, मतलब छोड़ना। देखो जब आप 2 लोगों की शादी होती है, 2 परिवारों का डिसीजन होता है, दो लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं ना, तब शादी होती है। तो मतलब छोड़ दिया, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, यार ये मतलब ये शब्द तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम एक इंसान को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, और वो भी एक लेडी। ठीक है अगर लेडी गलत हो या जेंट्स गलत हो, आदमी गलत हो या औरत गलत हो, तो ये छोड़ दिया शब्द कुछ समझ में आता है कि छोड़ दिया है ना, कि कुछ प्रॉब्लम से या उनमें नहीं बन रही थी। लेकिन लेडी मतलब पूरी तरह समर्पित है, वो इतना रो रही है, वो बोल रही है कि मैं फैमिली को इतना प्यार करती हूँ, ये वो। फिर या तो देखो फैमिली में कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि लेडी भी नहीं रहना चाहती या कुछ ऐसा, तो उस केस में तो हम समझ सकते हैं कि चलो हाँ अलग अलग होना बेटर है ज़िंदगी भर का दुख झेलने से। लेकिन इस तरह से धोखाधड़ी करके आप किसी इंसान को, और उस बंदे की पहले भी एक मैरिज हुई थी, उनको बाद में पता चला, उनको घर पे कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे उनको पता चला कि उनकी शादी उसके हस्बैंड की पहले भी हुई थी उनकी।
यार कितना शॉकिंग था, मेरे को रात में यही दिमाग में घूमता रहा। तो एक लेडी के दिमाग में क्या गुजरती होगी यार, मैं तो सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती इस बात को। फिर उन्होंने बताया कि वो कभी कभी मारपीट भी किया करते थे, अपनी सर्वेंट से भी उनको पिटवाया करते थे। मतलब आप इमेजिन करो कि कितने घटिया और क्या सोच होगी ऐसे लोगों की जो एक लेडी पे हाथ उठा रहे, खासकर घर की बहू पे, अपनी वाइफ पे। यार शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तो जो भी लेडी या जेंट्स देख रहे हो यार, अपना इस पर रिएक्शन जरूर देना कि मतलब ये क्या की सोच है, या फिर अगर ऐसा किसी लेडी के साथ में हो अचानक से वो क्या करे फिर। तो मैं तो उनको बहुत कमेंट्स करके आई, बहुत मैंने उनको समझाया कि यार ब्रेव बनो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जिन लोगों ने आपकी कीमत नहीं समझी आप उनके लिए मत रहो। कह रही मैं अपना घर बचाती रही, लास्ट टाइम तक घर बचाती रही। देखो घर वहाँ पे बचाते हैं जब आपका सामने वाला ना लाइफ पार्टनर भी ठीक हो, आपको प्यार करता हो और कुछ फैमिली क्रिएट कर रही हो प्रॉब्लम, या फिर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, वहाँ पे घर बचाया जाता है। लेकिन वो आदमी गलत है जिसके साथ आप घर बसाने की सोच रहे हो, तो फिर तो घर बचाना क्या, घर बसाना ही मुश्किल है यार। आप लोग अगर मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हो या जो भी नॉन यूट्यूबर भी हो यार, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। और भगवान ना करे कभी किसी लड़की को ऐसा दिन देखना पड़े। और धिक्कार है ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए ज़िंदगी ख़राब करने से पहले किसी लड़की की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया आज, लेकिन आज मैं बहुत ना मतलब अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं इस तरह की कुछ प्रॉब्लम देखती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। देखो लाइफ में तो भगवान जी को नहीं कहती, लाइफ में तो मतलब वैसे ही इतनी सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है ना। लेकिन ऊपर से तुम ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लो अपनी ज़िंदगी, और पता है जाना तो सबको वहीं है एक दिन। क्या जवाब दोगे उस ऊपर वाले को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, थोड़ा सा और शेयर करो मेरे चैनल को दोस्तों, नीड सपोर्ट। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।